सो हे गाइस, वेलकम बैक। ट्यून इन टू द मिडनाइट हार्ट सीजन 1 के एपिसोड 2 और 3 की एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर अभी तक नहीं देखा तो यार पहले वो देख लो, और अगर देख रखा है तो चलो बिना किसी देर के सीधा शुरू करते हैं। एपिसोड की ओपनिंग में हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर यामाबुकी को, जो खुद से बोल रहा होता है, अपोलो तुम चाहे जितना भी छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, और जो प्रॉमिस मैंने तुमसे की थी वो भी पूरी करके रहूंगा। और भाई वो प्रॉमिस ये होता है कि वो अपोलो की हेल्प करेगा उसकी गोल्स अचीव करने में। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यामाबुकी को, जो चारों लड़कियों को लेकर रनिंग करवा रहा होता है। बोलता है अपनी बॉडी के साथ साथ तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ भी फिट रखनी होगी, तभी तुम अपने गोल्स अचीव कर पाओगी। फिर कहता है चलो आज का वर्कआउट हो गया, अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। लड़कियां बोलता है पागल हो क्या, पहले कपड़े चेंज करेंगे, इतना स्वेट हो रखा है। यामाबुकी हाँ ठीक है, जो करना है पहले कर लो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग एक कैफे में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। चारों के पास अलग अलग नोटबुक्स होती हैं। यामाबुकी बोलता है तो आप समझ गए ना इनमें क्या लिखा है। और भाई इन नोटबुक्स में चारों लड़कियों की डीमेरिट्स लिखी होती हैं और उन्हें कैसे ठीक करना है वो भी। साथ ही टास्क्स दिए होते हैं। हिमेकावा को टास्क किसी एक मांगा को परफेक्टली एक्सप्लेन करना है, किरिन को एक अच्छी यूट्यूब एजेंसी ढूंढ के ऑडिशन देना है, उजुकी को एक प्रॉपर एंकर कोर्स कंप्लीट करना है, और रीका को अपनी सिंगिंग की 50 कॉपी सेल करनी है। रीका उठ के बोलता है तुम्हें क्या लगता है, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे, और सीधा यामाबुकी को इंसल्ट करके निकल लेती है। यामाबुकी सोचता है इसका क्या यार, मुझे समझ आना चाहिए था कि मैं वो बंदा हूं जो अपने वर्ड्स का पक्का हूं। बाकी तीन लड़कियां बोलता है हाँ जी, हमें फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम खुद न चाहें कुछ नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और यामाबुकी को पता चलता है कि रीका हर वेडनेसडे एक मिनी कॉन्सर्ट करती है स्कूल के अंदर ही। वो सोचता है ओह ये तो इंटरेस्टिंग है, क्यों ना देख कर आता हूं। और भाई यामाबुकी कॉन्सर्ट के पास पहुंचता है और रीका परफॉर्म करने से पहले सबसे कहती है सच बताऊं तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूं, लेकिन साथ में काफी नर्वस भी हूं। गाते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना। ये सुन के यामाबुकी को तुरंत एक फ्लैशबैक आता है अपोलो का, जब वो उससे गाना सुनाया करती थी और अपोलो भी एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोला करती थी। और आगे हम देखते हैं कि रीका सच में बहुत खूबसूरत गाती है। यामाबुकी भी शौक में है कि ये इतना अच्छा कैसे गा सकती है। थोड़ी देर बाद रीका यामाबुकी से मिलने आती है। ओह तो तुम भी कॉन्सर्ट देखने आए थे? यामाबुकी हाँ, और मुझे माफी मांगनी थी, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतना अच्छा करोगी। रीका चलो भी, मैं तुम्हारी मीठी बातों में आने वाली नहीं, कॉपी सेल नहीं करूंगी। यामाबुकी अच्छा, लेकिन लगता है तुम्हें करना ही पड़ेगा। रीका फिर से उसे थोड़ा इंसल्ट करती है और यामाबुकी बोलता है ठीक है अब बस भी करो। सीन शिफ्ट होता है और रीका खुद सोच रही होती है पता नहीं यामाबुकी कहाँ है, काफी दिनों से नहीं देखा, लगता है मुझसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मिलते ही पहले माफी मांगनी होगी। तभी हम देखते हैं लोग चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि ये वेडनेसडे है जब रीका को परफॉर्म करना होता है और स्टेज पे कोई और खड़ा है। लोग कहते हैं हिम्मत कैसे हुई रीका की जगह पे आकर गाने की, जल्दी उतारो उसे। रीका दौड़ के आती है और देखती है कि रीका की जगह कोई और नहीं, यामाबुकी खुद गिटार लेकर स्टेज पे खड़ा है। रीका को तब समझ आता है यामाबुकी ने सिर्फ सिंगिंग के लिए ये सब मेहनत की, क्योंकि पिछली बार रीका ने उसे बोला था तुम बस बातें बना सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। ये बात यामाबुकी को दिल से लग गई थी। यामाबुकी परफॉर्म करने ही वाला होता है, रीका स्टेज पे चढ़ जाती है और क्राउड से कहती है माफी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि आज यामाबुकी भी मेरे साथ परफॉर्म करेगा। फिर यामाबुकी से कहती है बस गाओ, जहां लग जाओ मैं कवर कर लूंगी। यामाबुकी ओह ठीक है फिर। सीन शिफ्ट होता है, दोनों एक साथ हैं। रीका पूछती है तुम श्योर हो, कभी घबराते नहीं? यामाबुकी बिल्कुल श्योर। रीका पैनिक नहीं होते? यामाबुकी नहीं। और तभी रीका सीधा यामाबुकी को हक कर लेती है। यामाबुकी शॉक में ये क्या कर रही हो, मुझसे दूर हटो, मैंने ये करने को नहीं बोला था। सीन शिफ्ट होता है और हम हिमेकावा को देखते हैं, कहीं जा रही होती है। यामाबुकी रोकता है टास्क कंप्लीट हुआ? वो बोलता है तुझसे मतलब नहीं मेरा, अपना काम खुद करो, और निकल जाती है। बाकी दो लड़कियां यामाबुकी से कहती हैं टेंशन मत लो, वो झूठ बोल के गई है। जब भी हिमेकावा झूठ बोलती है उसके कान लाल हो जाते हैं। यामाबुकी उसका पीछा करता है और नोटिस करता है कि हिमेकावा एक अलग रूम में जाके मांगा डबिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, बहुत बुरे तरीके से। यामाबुकी एंट्री लेता है पागल हो क्या, ऐसे कौन एक्सप्लेन करता है, तुम्हारे इमोशंस कहाँ हैं? और उसे खूब डांटा। फिर पूछता है कॉन्सर्ट कितने दिन बाद है? हिमेकावा लगभग 3 हफ्ते। यामाबुकी परफेक्ट, पूरे 20 दिन है, खूब मेहनत करेंगे। और भाई प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, लेकिन हिमेकावा बार बार लैग करती रहती है। यामाबुकी पूछता है क्या दिक्कत है? हिमेकावा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए ये रोमांटिक इमोशंस कैसे दिखाऊं, क्योंकि वो जो मांगा था एक रोम कॉम मांगा था। यामाबुकी ठीक है, कुछ दिनों के लिए मुझे अपना पार्टनर मान लो। और भाई फिर क्या, स्कूल में ये दोनों हमेशा कपल की तरह आने जाने लगे। सबको लगने लगा कि यामाबुकी और हिमेकावा रिलेशनशिप में आ गए हैं।
और ऐसा करते करते 20 दिन गुजर गए और हिमेकावा मांगा एक्सप्लेन करने में जेन्युइनली बहुत बेटर हो गई। तभी नोटिस करते हैं कि मांगा के लास्ट पेज में दोनों मेन कैरेक्टर्स ने किस किया था। तो हिमेकावा सोचती है कि यामाबुकी भी इसी वजह से सब कुछ कर रहा है और वो खुद को रेडी कर लेती है किस के लिए। लेकिन यामाबुकी मना कर देता है, देखो तुम मेरे साथ सिर्फ एक एक्ट कर रही हो, ये किस मुझारे लिए नहीं है। जिस दिन तुम्हें सच में किसी से प्यार होगा उस इंसान को करो, वही सही होगा। ये सुन के हिमेकावा जेन्युइनली शॉक्ड हो जाती है, यार ये बंदा सच में मेरे बारे में इतना सोचता है। फिर कहती है, देख लेना तेरा ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। यामाबुकी, हाँ हाँ पता है। सीन शिफ्ट होता है, हिमेकावा ऑडिशन देकर वापस आती है। यामाबुकी, बताओ कैसा गया? हिमेकावा, बहुत बेकार, सिलेक्ट नहीं हुई। यामाबुकी, यार मेरी सारी मेहनत पे पानी फेरा, और सीधा जमीन पे लेट जाता है फेस पे बुक रख के। हिमेकावा उसके पास आती है और उसे किस कर देती है। यामाबुकी, क्या तूने अभी मुझे किस किया? हिमेकावा, नहीं बिल्कुल नहीं। यामाबुकी, अब बता भी दो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हिमेकावा यामाबुकी को उठा के पटक देती है और निकल जाती है। तभी उजुकी और किरण आती हैं और कहती हैं, टेंशन मत लो, वो झूठ बोल रही थी, उसके कान फिर से लाल थे। यामाबुकी, ओह अच्छा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चारों लड़कियां ब्रॉडकास्टिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही होती हैं और यामाबुकी को पता नहीं होता और वो सीधा अंदर घुस जाता है। यामाबुकी, तुम सब पागल हो क्या? गेट खोला के चेंज कौन करता है? थोड़ी देर बाद सब जमीन पे बैठे होते हैं। यामाबुकी उन्हें डांट रहा होता है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ऐसा करते हैं क्या? लड़कियां, हाँ हाँ गलती हो गई, अब चिल्लाना बंद करो, और वैसे भी तुमने देखा क्यों? यामाबुकी, ये क्या बात हुई यार? सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाद। हिमेकावा और 3 लड़कियां एक प्रोग्राम बनाती है कहीं चिल करने का। तभी यामाबुकी आता है। किरीन बोलती है, यामाबुकी तुम भी चलो। यामाबुकी, नहीं आज मेरे अलग प्लान्स हैं, और निकल जाता है। हिमेकावा, कुछ तो फिशी है, आज इसका पीछा करते हैं, फोटो लेते हैं और ब्लैकमेल करेंगे। और चारों उसका पीछा करने लगती हैं। काफ़ी देर बाद नोटिस करती हैं यामाबुकी एक कैफ़े में एंटर किया और वहाँ वेटर का काम करता है। लड़कियाँ, इसका बाप तो बहुत अमीर है, फिर ये यहाँ काम क्यों कर रहा है? तभी कैफ़े का मालिक यामाबुकी से पूछता है, तुम इतने अमीर हो फिर भी यहाँ क्यों? यामाबुकी, मेरा बाप अमीर है, मैं नहीं। मैं अभी एक स्कूल स्टूडेंट हूँ और ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि ब्रॉडकास्टिंग क्लब के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकूँ। ये सब चारों लड़कियाँ सुन रही होती हैं और उन्हें अब पता चलता है कि वो क्लब यामाबुकी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तभी चारों एक साथ बोलते हैं, वेटर हमारा ऑर्डर कब लोगे? यामाबुकी पलट के देखता है, अरे यार ये चारों यहाँ कब से हैं? इन्होंने पूरी बात सुन ली। और भाई स्कूल का रूल ये है कि इस स्कूल के स्टूडेंट्स बाहर काम नहीं कर सकते। यामाबुकी सोचता है कि अब ये चारों उसे ब्लैकमेल करेंगी क्योंकि हिमेकावा ने उसकी काम करते हुआ फोटो ले रखी होती है। सीन शिफ्ट होता है। किरीन यामाबुकी के पास आके कहती है, काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे काम तो कर रही हूँ लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा, व्यूज़ गिर रहे हैं, लोग अनफॉलो कर रहे हैं। यामाबुकी, अच्छा अपनी वीडियोस ध्यान से देखो। किरीन दोबारा देखती है, इसमें दिक्कत क्या है? यामाबुकी, दिक्कत क्या है? जब उदास होती हो चेहरा सेम, रोती हो सेम, नॉर्मल बात करते सेम, तुम्हारे एक्सप्रेशंस कहाँ हैं? किरीन, मैं एक्सप्रेशंस दे नहीं पाती, क्या करूं? यामाबुकी, तुम अब भी इतने सिंपल एनिमेशन के साथ काम करती हो जब सब लोग आगे जा चुके हैं, 2D एनिमेशन यूज़ क्यों नहीं करती? किरीन, मुझे इन सब चीज़ों में उतनी आदत नहीं है। यामाबुकी, टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। और भाई यामाबुकी ने किरीन के लिए एक 2D एनिमेटेड डिज़ाइन क्रिएट किया जो किरीन के रियल एक्सप्रेशंस को फॉलो करती थी। यामाबुकी, देखो एक बार हंसते हुए बात करके दिखाओ। किरीन करती है और एनिमेशन परफेक्टली फॉलो करती है। किरीन, अब सही है, अब मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन जब लाइव गई सेम मिस्टेक फिर से, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। यामाबुकी काफ़ी देर समझाता रहता है और फाइनली किरीन जेन्युइनली एक्सप्रेशंस देने लगती है। सब उसे पसंद आने लगते हैं, व्यूज़ बढ़ने लगते हैं। किरीन फाइनली खिलखिला के हंसती है। बाकी 3 लड़कियां दूर से यामाबुकी और किरीन पे नज़र रख रही होती हैं कि कहीं ये किरीन के साथ कुछ गलत ना करे। तभी यामाबुकी गलती से किरीन के ऊपर गिर जाता है। तीनों बोलते हैं, आखिर तुम किरीन के साथ क्या कर रहे थे? यामाबुकी, देखो कुछ नहीं हो रहा था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, कुछ और नहीं। मामला संभलता है और बाहर निकल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किरीन को जो अभी भी यामाबुकी के बारे में सोच रही होती हैं। ये बंदा सबके लिए कितना कुछ करता है,
और भाई यहीं हमें पता चलता है कि रिका, हिमेकावा और किरीन तीनों कहीं ना कहीं यामाबुकी को पसंद करने लगी हैं, उसकी अच्छाई की वजह से। किरीन सोचती है, पता नहीं क्यों जब भी यामाबुकी के बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और ब्लश होने लगती हूँ। शायद इसका कोई अच्छा रीज़न होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये एपिसोड और एक्सप्लेनेशन। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।